अलैकुम गाइस, आई होप यू ऑल आर वेल। आज मैं आप सभी को बताने वाली हूँ कुछ ट्रेंड्स के बारे में और कुछ एस्थेटिक के बारे में। ये वाला जो ड्रेस है वो ट्रेंडिंग भी है और एस्थेटिक भी है और ब्यूटीफुल भी है। ये वाला जो मैं प्लाजो कुर्ती की बात कर रही हूँ वो कुछ इस तरीके से दिखता है। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। यही वाला सेम हम बनाने वाले हैं, बट इसमें कुछ अलग डिज़ाइन से हमारे कुछ अलग होंगे, इसी से कुछ मैचिंग होंगे, बट बहुत ही प्यारा होगा। मैं आप सभी को जो भी ड्रेस दिखाती हूँ वो अफोर्डेबल होता है, जो आप खुद अफोर्ड कर सकते हो। इसीलिए ये भी ड्रेस हम अफोर्डेबल प्राइस में बना के दिखाएंगे। बाकी अगर आपने इस सबको और भी जगह पे और प्लेटफॉर्म्स पे देखा होगा, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव प्राइस में मिलते हैं, बट मैं आप सबको अफोर्डेबल दिखाने वाली हूँ। ये जो आपको क्लॉथ दिख रहा है ये हमारा कुर्ती का है। ये वाला बहुत ही अच्छा लगता है। कुर्ती के डिज़ाइन में हमेशा ही हमको कुछ ज़्यादा आर्ट्स और डिज़ाइंस मिलते हैं। मुझे यही वाला मिला, इसीलिए मैंने इसे परचेज़ कर लिया। मुझे ये ज़्यादा पसंद आया। नाउ ये जो है ये हमारा दुपट्टा होने वाला है सेट का। हमेशा दुपट्टे में कम वर्क होते हैं, जो बॉर्डर्स पे वर्क होते हैं और कुछ जो साइड्स में वर्क्स होते हैं, और कहीं पे भी वर्क हमें नहीं दिखते। आप सभी देख सकते हो ये कितना प्यारा लग रहा है। इसका वर्क मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया, तो मैंने इसे ही अपना दुपट्टे के लिए चॉइस किया था। नाउ अब हम देखेंगे पूरा सेट। ये हमारा टॉप का फैब्रिक है। इस पे ज़्यादा वर्क है तो हमने ये टॉप का फैब्रिक लिया है। ये हमारा दुपट्टा है। ये थोड़ा सिंपल में है बिकॉज यही ट्रेंड में है। ये हमारा प्लाजो का फैब्रिक है, देख सकते हो आप कुछ इस तरीके से। और गाइज मैंने आप सभी को प्रीवियस वीडियोस में भी बताया है कि बटर फैब्रिक सबसे अच्छा होता है। आपको ये सबसे अफोर्डेबल भी और प्राइस में मिलता है, प्लस ये बहुत ही ज़्यादा कंफर्ट भी होता है, इसलिए मैंने इसके लिए भी वही लिया है। इसको मैं अपने नेट के नीचे लगा के दिखाती हूँ आपको ये कितना अच्छा है, आप देख सकते हो। इसीलिए मैंने ये बाय किया है। नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे फोल्ड करके फैब्रिक को रख लिया अच्छे तरीके से। आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से मैंने अच्छे से सेट कर लिया है। नाउ अब हम देखें कि हमें ये पूरा वर्क करने के लिए कौन कौन सी मटेरियल्स यूज़ करने वाले हैं। सबसे सीजर लेंगे, फिर फैब्रिक चॉक लेंगे और फिर इंची टेप लेंगे। नाउ वेलकम टू स्टार्ट आवर वीडियो। सबसे पहले हम मेजरमेंट्स को अच्छे तरीके से नोट कर लेंगे। जैसे चेस्ट के लिए 10 इंच, वेस्ट के लिए 9 इंच और हिप के लिए 10 इंच। देख सकते हो आपने, मैंने ये क्लोज साइड इस साइड रखा है और ओपन वाली साइड को अपने तरफ रखा है। आपको जैसे जो में आप रख सकते हो। कटिंग स्टार्ट हम ओपन साइड से करेंगे। नाउ मैंने अपने आर्म होल्स के लिए 6.5 इंच पे मार्क कर लिया है। अब हम 6.5 इंच डीप करेंगे डाउन साइड से, कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो। हमने वहाँ अच्छे से मार्क कर लिया है। अब इन दोनों मार्क्स को हम ज्वाइन कर लेंगे। अब आप देख सकते हो जो दोनों साइड्स बची है उसे भी हम ज्वाइन कर लेंगे कुछ इस तरीके से। अब हम इंच टेप ले लेंगे और अपने चेस्ट के अकॉर्डिंग के हिसाब से 1 इंचेस मोर लेंगे, बिकॉज हाफ इंचेस हमारे सीविंग में जाएंगे और हाफ इंचेस हमारे लूजिंग के लिए। अब आप देख सकते हो मैंने 11 इंचेस पे मार्क कर लिया है। नाउ मैं यहाँ पे अपने चाक के लिए मेज़रमेंट करूँगी, जो कि मैं 12 इंचेस पे कर रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो जैसे आपकी लेंथ और मेज़रमेंट हो। अब हमारी जितनी वेस्ट थी उसका हम मेज़रमेंट लेके 1 इंचेस लूजिंग और प्लस सीविंग को मिक्स करके हम वहाँ पे मार्क कर लेंगे। अब आप देख सकते हो हमारी हिप के हिसाब से हम लेंगे 1 इंचेस। लेंथ की हिप 10 थी, मैंने 11 पे मार्क किया है। आप ये सब ध्यान में रखिएगा क्योंकि आपको ये बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। मैं आप सभी को वापस से रिपीट करके बताती हूँ। सबसे पहले हमने चाक ले लिया है, वो हमने 12.5 इंचेस लिया है। और हमारा जो चेस्ट था उसको हमने 11 इंचेस लिया है। 10 था तो 11 किया था हमने। हमारा वेस्ट 9 था तो मैंने उसे 10 किया है। अब यहाँ पे हमारा हिप जो कि 10 इंचेस था हमने 11 इंचेस किया है। अब यहाँ पे हमने कर्व साइज़ ले लिया है और यहाँ पे हमने आर्म होल में भी थोड़ा सा कर्वी शेप दे दिया है। 1.5 इंचेस पे मार्क करके हम कर्व कर लिए हैं इन सबको। नाउ हम सबको कट कर लेंगे।
सीज़र की हेल्प से। कुछ इस तरीके से मैंने कट करना स्टार्ट कर लिया है। आपको जहाँ से भी कंफर्ट हो आप वहाँ से स्टार्ट कर सकते हो कटिंग। नाउ हम इसे अच्छे से कट कर लेंगे। देख सकते हो आप, मैं इस तरीके से कट कर रही हूँ। नाउ हम इसे अच्छे से कट कर लेंगे। देख सकते हो आप, मैं इस तरीके से कट कर रही हूँ। अब आप देख सकते हो हमने ये पूरी तरीके से कट कर लिया है। अब इसी में से जो बचे हुए कपड़े हैं हम उसको अच्छे से फोल्ड कर लेंगे। कुछ इस तरीके से मैंने फोल्ड कर लिया उसका। क्लोज वाली साइड से हम इसको 3 इंचेस पे मार्क कर लेंगे। कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो। कुछ इस तरीके से गाइस हम लोगों ने यहाँ पे मार्क कर लिया है। अब हम जहाँ पे ओपन वाली साइड है वहाँ से 3 इंचेस पे मार्क करेंगे। कुछ इस तरीके से मैंने मार्क कर लिया है। अब दोनों मार्क्स को एक दूसरे से वेवी टाइप में हम उसको ज्वाइन कर देंगे। नाउ मैंने इसको कट कर लिया है कुछ इस तरीके से। जिस तरीके से हमने मार्क किया था उसी के ऊपर हमें प्रॉपरली कट करना है। मैंने यहाँ पे गाइस कट कर लिया है। अब मैं पॉइंट के पास भी एक कट करूँगी जिससे मुझे पता चलेगा कि हमारा मिड पॉइंट कहाँ है। सो आप देख सकते हो गाइस, जो यहाँ पे खाली वाली साइड है वो हमारी फोल्डिंग में जाएगी और ये हमारी स्लीव्स है। नाउ अब हम बटर पेपर को नीचे रख के इस पे ही सेम साइज़ का कट करेंगे। हमें एकदम प्रॉपरली रखना है। यहाँ पे हमने बटर पेपर को भी 4 फोल्ड कर लिया है और उसके बाद उसको एज वेल एज हमने जो नेट की ड्रेस का काटा था वैसे ही हमें इसे भी काटना है। अब देख सकते हो मैंने पूरा कट कर लिया है। आप देख लो कितना अच्छे से मैंने इसे कट किया है। आप भी इसको प्रॉपरली रख के कट करना, बिकॉज अगर कोई भी जगह से ये ऊपर नीचे हो गया तो आपका ड्रेस बिगड़ भी सकता है। इक्वली काटना है बस। अब चलते हैं हमारे प्लाजो की कटिंग के पास। मैं ये ड्रेस अपनी मम्मी के लिए रिक्रिएट कर रही हूँ, इसलिए उनको ज़्यादा ही फ्लेयर्स नहीं पसंद है, इसलिए मैं इनमें ज़्यादा नहीं डालने वाली हूँ घेर, इसलिए मैं उनके अकॉर्डिंग ही डालूँगी। तो मैंने अपने अकॉर्डिंग, अपने घेर के अकॉर्डिंग 4 फोल्ड करके कपड़े को रख लिया है। कुछ इस तरीके से आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। अब देख सकते हो मैंने फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रख लिया है। क्लोज वाली साइड मेरे सामने है। नाउ लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग ले लेंगे अपने बेल्ट की मेजरमेंट, यानी कि 4 इंचेस। 4 इंचेस पे हमारा 2 इंचेस अपर लेप होके हमारा बेल्ट बनेगा, यानी कि मेजरमेंट के लिए मैंने बेल्ट के 2 इंचेस को भी ऐड उसमें किया है। सो अब हम यहाँ पे हम अपनी 15 पे मार्क कर रहे हैं। आप अपने लेंथ के अकॉर्डिंग ही लेना। कुछ इस तरीके से अगर ये बेल्ट फोल्ड होगा तो यहाँ पे हमारा 2 इंचेस लेके मिक्स होने के बाद हमारा यहाँ पे टोटली 15 इंचेस तक का हमारा मार्क होगा। नाउ इसे हम कट कर लेंगे। नाउ जैसे ही हमने अपनी कुर्ती के लिए किया था वैसे ही हम अपने प्लाजो के लिए भी करेंगे। बटर पेपर को भी हमने 4 फोल्ड करके रख लिया है और एज इट इज़ वैसे ही हमने उसे भी कट कर लिया है।
अब आप देख सकते हो हमारे बटर पेपर भी 4 फोल्ड था, इसलिए उसके टोटल फैब्रिक के 0.4 आएंगे और हमारे ड्रेस के भी 4 आएंगे। नाउ इट्स टाइम टू स्टिचिंग। सबसे पहले हम सारे फैब्रिक्स में अपना अस्तर लगा लेंगे, जिससे हमें आगे जाके कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है और हमारे लिए इजी हो जाएगा ये। आप देख सकते हो गाइज, मैंने सब जगह पे अस्तर लगा लिया है। ना अब हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो हम मियानी को ज्वाइन करेंगे। हमने जिस तरीके से अपना मेज़रमेंट पहले किया था उसी मेज़रमेंट पे हमको इसमें वापस से करना है। और इसके बाद उसको हमने पहले भी मेज़रमेंट में 15 पे मार्क किया था, इस बार भी हम 15 पे मार्क करेंगे। और आपको गाइज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं आपको बता दूँ, अगर हम जितना मार्क कर रहे हैं हमें मियानी के पॉइंट को लेके उतने ही उसके अंदर ही हमको उसको लगाना होता है, उसके नीचे से हमें नहीं लगाना होता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं मिस्टेक्स कि उसके नीचे से वो लगाते हैं, बट ये गलत होता है। हमें उसके अंदर ही इसको लगाना पड़ता है, उससे पेस्ट करना होता है। जैसे कि आप देख सकते हो हमने उसको अच्छे से उसके अंदर ही पेस्ट किया है। ऐसे ही हमें हर एक चीज़ में, चाहे किसी में भी आप ये यूज़ कर रहे हो, यही फार्मूला यूज़ करो और यही फॉर्मेट से आप याद रखना उसको कि हमें हमेशा मियानी की मेज़रमेंट के अंदर उसे मियानी को पेस्ट करना होता है। हम नॉर्मली जो भी प्लाजो सिलते हैं उसी प्लाजो के हिसाब से हम उसको जॉइन कर लेंगे, बट इसमें ये हमने बहुत ही अच्छा काम किया है कि पहले ही हमने सबके अस्तर को एक नॉर्मल सी सिलाई से जॉइन करा है, क्योंकि बाद में हमको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होते हैं और कहीं जगह पे झोल मारने लग जाता है, कहीं जगह पे वो ढीला हो जाता है, कहीं जगह पे वो छूट जाता है, ऐसा होता है। बट हमने जिस तरीके से वर्क किया, यानी कि हमने पहले इसको अच्छे से जॉइन किया, उसके बाद ही इसको आगे की सिलाई की है। हमने 1 से 2 बार सिलाई अच्छे से कर ली है, आप देख सकते हो। नाउ अब हम बेल्ट को कैसे फोल्ड करते हैं ये देखने वाले हैं। सबसे पहले तो जिस जगह पे हमने सिलाई की थी, जॉइंट थे जहाँ पे, वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, जिससे हमें कोई प्रॉब्लम ना हो या भूल ना जाए। हम परफेक्ट 2 इंचेस के इधर से फोल्ड करेंगे और उसी ही स्ट्रेट फॉर्मेट में हम उसे सिलते जाएंगे। अब हमें धीरे धीरे करते करते पूरा तरीके से सिलना है, बट हमें थोड़ा सा जगह छोड़ देना है जहाँ पे आप इलास्टिक डाल सको, इसलिए हम उससे भी छोड़ देंगे इलास्टिक के लिए। इसके बाद हम नीचे की भी सिलाई कर देंगे, यानी कि साइड की सिलाई भी कर लेंगे। मियानी की तरफ हमें ज़्यादा रिवर्स वाली सिलाई लगानी होगी, जिससे वो एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अब हम अपने आस्तीन के ड्रेस को फोल्ड कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। मैंने भी इसको 1 इंचेस या 1.5 इंचेस के गैप के हिसाब से मैंने इसको फोल्ड किया है और उसको अच्छे से सिलाई मार लेंगे, जिससे हमारे आस्तीन में और ज़्यादा ब्यूटी इन्हेंस होगी उसकी।
कुछ इस तरीके से दोनों स्टीम के एग्जैक्ट सेम सिलाई मारनी है। हमने वैसे ही मारना है जैसे हमने पहले वाले में मारा था सिलाई। अब हम साइड की सिलाई भी मार लेंगे। कुछ इस तरीके से मैंने प्लाजो को पकड़ के साइड की सिलाई भी मारनी है। यहाँ पे हम 3 to 4 टाइम्स मारेंगे, एटलीस्ट 2 टाइम हम डालेंगे यहाँ पे सिलाई, जिससे हमारा जो सिलाई रहेगी वो ऐसे ही हम सब जगह सिलाई मार देंगे। हमने अच्छे से पूरी सिलाई मार लेनी है। कुछ इस तरीके से मैंने सारी जगह पे सिलाई मार ली है, सारे बॉर्डर्स पे। सो आई एम सॉरी गाइज, मेरे पास जो कैनवस था वो क्लाइमेट की वजह से बहुत ज़्यादा लूज़ हो गया था। इस वजह से यहाँ पे मैंने एक ट्रिक यूज़ किया जहाँ पे मैंने बुक्स की पेजेस का कैनवस एज अ कैनवस उसको यूज़ किया है। बट मुझे पता है ये उतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा कैनवस होता है, बट हमारे पास अभी कोई ऑप्शन नहीं था, इस वजह से हमने यही यूज़ किया। मैंने तो इसको 10 आउट ऑफ 8 रेट कर दिया है। आप बताओ, आपने कभी यूज़ किया होगा तो आप भी बताओ आपको ये 10 आउट ऑफ कितना अच्छा लगा है। सो मैंने इसी को यूज़ किया है। अपनी नेक के हिसाब से आप अपनी मेजरमेंट्स ले लीजिए। सो मैंने बैक नेक का स्क्वायर शेप लिया है क्योंकि अभी यही बहुत ट्रेंड में चल रहा है, और मैंने फ्रंट का थोड़ा सा कर्वी शेप में पॉइंटेड वाला दिया है। मैंने अपने मेज़रमेंट के हिसाब से दोनों नेक कट कर लिया है। अब आप भी उतने अपने मेज़रमेंट के हिसाब से नेक कट कर लो। और मैंने उतने ही उसी के अकॉर्डिंग अब फैब्रिक भी कट कर लिया है। हमने फैब्रिक और नेक को अच्छे से जॉइन कर लेना है। कुछ इसी तरीके से आपको भी अपने नेक को, यानी कि अगर आप कैनवस यूज़ कर रहे हो तो कैनवस को और फैब्रिक को साथ में जॉइन करके इस तरीके से सिलना है। हमने ये पूरे तरीके से सिल लिया अच्छे से। नाउ अब हम स्क्वायर शेप वाला जो हमारा नेक था उसको भी सिल लेंगे अच्छे से। यहाँ पे मैंने स्क्वायर शेप वाला नेक भी अच्छे से कवर अप कर लिया है। नाउ अब हम अपने कुर्ती का स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। अब मैं यहाँ पे अपनी जो अस्तर थी उसको हम फैब्रिक से जॉइन कर लेंगे। टॉप वाली अस्तर एक दूसरे से जॉइन कर लेंगे। हम पहले ही जॉइन कर लेंगे जिससे हमको आगे इजी होगा। अब अपने नेक के डिज़ाइन को टॉप से अटैच कर लेंगे। सिलाई होने के बाद हम थोड़ा थोड़ा कट करेंगे जिससे हमारा जो शेप है वो ज़्यादा इन्हेंस करेगा।
अब अपने नेक के डिज़ाइन को हम बाहर से अंदर साइड में फ्लिप करेंगे और उसे कोने साइड से सिलते जाएंगे धीरे धीरे। हमारे जो फोल्डिंग वाला पार्ट है वो कंप्लीट होने के बाद हम उसको तुरपाई भी कर लेंगे। नाउ अब हम आपको बता देंगे कि ऐसे हम सिंपल कुर्ती जैसे सिली जाती है उसी स्टाइल से, उसी स्टेप्स बाय स्टेप हम अपने इस कुर्ती को भी सिल के आपको